तो क्या आपको भी अपने डेली बेसिस के टास्क और एक्टिविटीज़ को मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड लगता है? और क्या आप भी अपना खुद का टास्क मैनेजमेंट टूल बनाना चाहते हैं? तो जरा एक बार इस टास्क मैनेजमेंट टूल को देखिए। इसमें सभी कुछ है, प्रोजेक्ट है, एनालिटिक्स है, कंप्लीट टास्क है, A to Z। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसे टास्क मैनेजमेंट टूल कैसे बना सकते हैं और अपने टास्क को कैसे इजिली हैंडल कर सकते हैं। और साथ में जो मैं टास्क मैनेजमेंट टूल बनाऊंगा ना, उसे मैं होस्ट करके भी दिखाऊंगा एक फ्री होस्टिंग पर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हम टास्क मैनेजमेंट टूल बनाने वाले हैं वो क्लाउड की मदद से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें टास्क मैनेजमेंट टूल में जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। तो मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख रखा है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने क्लाउड में जाता हूँ और क्लाउड में जाने के बाद यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिंपली रन कर दूंगा। तो ये कुछ ही मिनटों में हमारी वेबसाइट को तैयार कर देगा। हमें ये एक HTML कोड का फाइल देगा, उसका यूज करके हम उसको वेबसाइट को अपने देखेंगे कि हमें वेबसाइट कैसे दिख रही है और उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो हम इसको एक बार लिखने देते हैं कोड। तो देखो, इसने हमारी पूरी जो वेबसाइट है वो तैयार कर दी है। जो जो मैंने इसको डिटेल दिया था वो ये यहाँ पे डिटेल है और इसने देखो तैयार किया है पूरा स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, इसने किया ऑथेंटिकेशन लगाया है, 8 पेजेस उसने क्रिएट किया है, डैशबोर्ड, माई टास्क, कैनवन बोर्ड ये मैंने दिया है इसको, देन कैलेंडर है, प्रोजेक्ट है, एनालिटिक्स है, कंप्लीटेड है और सेटिंग्स है। और इसने की फीचर्स दे रखा है, डार्क और लाइट मोड दे रखा है। जो हमारी वेबसाइट होगी वो डार्क और लाइट मोड में भी होगी। देन उसके बाद फुल मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, लोकल स्टोरेज है, जो टास्क नोटिफिकेशन है वो भी दिखाएगा, ड्यू डेट और ओवर ड्यू टास्क दिखाएगा, पैराइटी कलर्स कोडिंग दिखाएगा। अगर हमारा जो हाई है तो उसमें रेड कलर दिखाएगा, मीडियम में थोड़ा सा येलोइश दिखाएगा एंड लो में ग्रीन कलर दिखाएगा। क्लिक चेक बॉक्स है इसने डाल रखा है, ड्रैग एंड ड्रॉप बिटवीन कैनबोन कॉलम से। और ये देखो हमारा इसने फाइल यहाँ पे लिख रखा है। तो हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। देखो, हमारी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। हमें यहाँ पे साइन इन करना होगा या क्रिएट अकाउंट करना होगा। तो मैं एक बार इसको गूगल से डायरेक्ट साइन इन कर लेता हूँ। देखो, ये गूगल से साइन इन दिखा रहा है। तो मैं इसको एक बार लॉग आउट करके मैनुअली अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम्स डाल के वैसे साइन इन करता हूँ। तो मैंने इसको लॉग आउट कर दिया एंड यहाँ देखो क्रिएट वन है, इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ अजीत कुमार और यहाँ पे ईमेल आईडी में कुछ भी डालता हूँ abc@gmail.com। देन यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे भी सेम पासवर्ड हम एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 और इसको क्रिएट करते हैं। देखो क्रिएट हो गया हमारा अकाउंट। देन यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोफाइल है। तो हम यहाँ से अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में नेम डालते हैं अजीत और इसमें डालते हैं कुमार और यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। जैसे इसने अभी ईमेल आईडी ले रखा है डेमो, तो उसको ऐसे छोड़ते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं हेलो और इसको सेव चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा सेव चेंज हो गया हमारा प्रोफाइल। यहाँ देखो सिक्योरिटी में इसने सिक्योरिटी फीचर दे रखा है, अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। करेंट पासवर्ड डालिए, उसके बाद देन न्यू पासवर्ड 2 बार डाल के उसको कंफर्म कर देना। देन उसके बाद नोटिफिकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ड्यू टुडे रिमाइंडर आएगा, ओवर ड्यू का अलर्ट आएगा, टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसका अलर्ट आएगा, वीकली समली। देन उसके बाद अपीयरेंस है। अपीयरेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा 2 मोड होगा, एक होगा लाइट, एक होगा डार्क मोड। तो देखो अभी डार्क मोड में एक्टिव है, इसको जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो हमारी जो वेबसाइट है वो लाइट मोड में आ गई। तो मुझे डार्क मोड पसंद आया तो मैं उसको एक बार इनेबल कर लेता हूँ और मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ। प्रोफाइल पे जाने के बाद ये है, अब देखो मैं यहाँ पे नीचे देख रहे हो तुम, एक होम सेक्शन है। तो मैं इसको होम सेक्शन को जाता हूँ। देखो तो यहाँ पे दिया हुआ हमारा टोटल टास्क 8 है, कंप्लीट 1 है, 7 प्रोसेस में है, 1 ओवरड्यू हो चुका है। और यहाँ देखो रिसेंट जो टास्क है वो दिखा रहे हैं और ये ओवरड्यू और टुडे टास्क दिखा रहा है। तो हम मैनुअली अपना टास्क भी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पे है, होम के जस्ट बाद में है टास्क। तो यहाँ देखो जितने भी हमारे टास्क है वो यहाँ पे मेंशन है विथ पैराइटीज। देखो यहाँ पे टू डू टास्क है, तो टू डू टास्क में इतने हैं और इन प्रोग्रेस है, डन है, ओवरड्यू कितने हैं। और यहाँ पे देखो ऑल पैराइटीज यहाँ पे दे रखे हैं। ऑल पैराइटीज में हाई, मीडियम एंड लो ये यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे है शॉर्टेज, डेट वाइज करना है, प्रायोरिटी वाइज करना है या नेम वाइज करना है। तो ये यहाँ पे मेंशन है, तो आप कर सकते हो। और यहाँ देखो 2 मोड दिया हुआ है,
एक है लिस्ट मोड, सेकंड है ग्रिड मोड। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड मोड को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं एक बार ऑल कर लेता हूँ। देखो ग्रिड मोड में हमारा ऐसे दिख रहा है। तो ये है हमारा टास्क। यहाँ से हमें एक टास्क ऐड ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा टास्क ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं टास्क पे क्लिक किया बटन पे और यहाँ से एक टास्क हम यहाँ से ऐड ऑन करते हैं। तो ऐड ऑन टास्क पे किया क्लिक न्यू पे और यहाँ से मैं टास्क टाइटल लिख देता हूँ। तो मैंने कुछ टास्क के लिस्ट बना के रख रखा है, देखो जैसे चैट जीपीटी पे। तो देखो हमें यहाँ पे एक टास्क ऐड ऑन कर लेते हैं, बट हमें इस टास्क को ऐड ऑन करने से पहले हमें प्रोजेक्ट डिफाइन करना होगा कि लाइक हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, किस प्रोजेक्ट में जाएगा हमारा टास्क। तो देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का भी सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है वेब रीडिजाइन, देन उसके बाद है मोबाइल ऐप और क्यूए मार्केटिंग। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट लिख देता हूँ और मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया मैंने। और प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है तो मैं इसको छोड़ता हूँ ऐसे ही। और प्रोजेक्ट किस बेस पे, मतलब लाइक बिजनेस के लिए है, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनालिटिक्स के लिए। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये हमारा जाएगा बिजनेस में जाएगा, तो हम इसको बिजनेस कर देते हैं। एंड देन उसके बाद इसका कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइक हमें कैसे कलर में दिखाना है बिजनेस को। तो मैं नॉर्मली इसको ग्रीन करता हूँ और यहाँ से सेव करता हूँ प्रोजेक्ट। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, देखो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट सेव हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टास्क पे। तो हम टास्क पे जाएंगे और यहाँ से हम एक नया टास्क क्रिएट कर देंगे एंड यहाँ से हम वही करेंगे। इस टास्क का हमारा टाइटल, हम एक बार इसको टाइटल को हम कॉपी करेंगे और टास्क में डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और इस कॉपी करने के बाद इसको यहाँ डालते हैं और यहाँ से मैंने जैसे टाइमिंग है, डेट मैंने सेलेक्ट कर दिया 25 का। और यहाँ से प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखो प्रोजेक्ट में हमारा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने प्रायोरिटी सेट करना है कि लाइक इसका जो मतलब इस टास्क का प्रायोरिटी क्या होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा। तो मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, मीडियम करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसका स्टेटस हमें यहाँ डालना होगा कि लाइक ये जो काम है ये टू डू मतलब किसी को असाइन कर दिया है, प्रोग्रेस में मतलब ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है, रिव्यू मतलब हम इसने जिसका काम था उसने काम हमें दे दिया, हम रिव्यू कर रहे हैं एंड उसके बाद यहाँ पे डन। तो मैं इसको नॉर्मली इन प्रोग्रेस करता हूँ एंड देन यहाँ पे एक हम कुछ डाल देते हैं रैंडम सा टैग। तो यहाँ डालता हूँ मैं सोशल और इसको मैं ऐड टास्क करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने ऐड टास्क किया तो हमारा एक यहाँ पे टास्क ऐड हो गया होगा। देख लेते हैं कहाँ पे वो ऐड हुआ है। देखो ये रहा हमारा जो टास्क क्या था, कीवर्ड रिसर्च फॉर कैंपेन। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे डाल रखा ना, ये रहा पहला टाइटल। तो यही हमारा टास्क है, ये रहा कीवर्ड रिसर्च फॉर कैंपेन। तो ये हमारा टास्क यहाँ पे हो गया ऐड ऑन। अब जैसे ही कोई अगर टास्क कंप्लीट कर लेता है ना, तो यहाँ से नॉर्मली वो जैसे इन प्रोग्रेस में दिखा रहा होगा, ये रहा इन प्रोग्रेस में। जैसे अगर कोई कंप्लीट करता है तो यहाँ पे नॉर्मली इसको एडिट करेगा और एडिट करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देगा और यहाँ से इसको डन कर देगा। तो ये डन में चला जाएगा। अब देखो मैं डन में जैसे जाऊंगा तो ये देखो हमारा टास्क डन हो गया और यहाँ पे दिखा रहा है ना टास्क डन। तो ऐसे ये हम अपना जितना भी टास्क है उसको मैनेज कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे एक ऐड का भी आइकन है, टास्क ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। आप अपना डेली बेसिस का जितना टास्क है उसको बना लीजिए और बनाने के बाद अपना यहाँ पे टास्क एंटर कर दीजिए और उसके बाद इसको जैसे आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है उसको कंप्लीट डन करते जाइए। देन यहाँ पे देखो ना एक क्या है 3 डॉट्स है, तो हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे ओपन करने के बाद ना यहाँ पे भी हमें कुछ ये चीजें दिखा रहा है, जैसे हमारा डैशबोर्ड। तो ये हमारा डायरेक्ट हम डैशबोर्ड पे अपने आ गए। जितने हमारे देखो यहाँ पे दिखाने लगा ना 9 टास्क दिखाने लगा और कंप्लीट टास्क कितने हुए 2। अभी एक था ना तो यहाँ 2 हो गया क्योंकि हमने एक को डन कर दिया। इन प्रोग्रेस में 7 है, एक ओवरड्यू में है। और यहाँ देखो जो कंप्लीट टास्क है, रिसेंट टास्क हमने जो कंप्लीट किया है कीवर्ड रिसर्च फॉर कैंपेन, वो यहाँ पे दिखा रहा है डन। और यहाँ से हमारा क्या है ऑल टास्क दिखाएगा, जितने भी टास्क है वो यहाँ से दिखाएगा। तो यहाँ पे भी वो फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे क्या है कैन बोर्ड है, फिर इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर भी है। आप कैलेंडर भी सेट कर सकते हो कि आपका टास्क कब कब कंप्लीट हुआ है। देखो जैसे अभी मैंने टास्क कंप्लीट किया 25, मैंने जब टास्क क्रिएट किया था 25 लिखा था ना, उस पर 25 फरवरी डाला था डेट। तो देखो ये मैंने जैसे कंप्लीट किया तो यहाँ दिखा रहा है 25 फरवरी का हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही आप जैसे ही टास्क कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे भी अपना टास्क आपका दिखते जाएगा कैलेंडर में भी। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है और ये इजी हो जाएगा कि आप अपना डेली बेसिस का जो टास्क है उसको इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन भी रहेगा कि आपने किस दिन कौन कौन सा टास्क कंप्लीट किया है। देन यहाँ पे आपका एनालिटिक्स भी है कि लाइक आपका प्रोजेक्ट का एनालिटिक्स प्रोग्रेस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपके टास्क दिखाएगा, कंप्लीटेड टास्क है, देन पेंडिंग टास्क, ओवरड्यू टास्क है एंड यहाँ पे परसेंटेज आपका दिखा रहा है कि कितने परसेंटेज है।
तो 22% डन हो चुका है हमारा टास्क। 9 में से 2 टास्क डन हो चुके हैं। और यहाँ पे आपका वीकली प्रोडक्टिविटी भी दिखाता है और यहाँ पे इवन जो आपका प्रायोरिटी ब्रेकडाउन भी देता है कि हाई टास्क कितने हैं, मीडियम टास्क कितने थे और जो आपके लो प्रायोरिटी बेस्ड टास्क कितने थे, तो ये भी यहाँ पे मेंशन रहता है। उसके बाद हम जाएंगे अपना कंप्लीटेड, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, जो हम अपना टास्क कंप्लीट कर देंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा हमारा। देखो 2 टास्क हमने कंप्लीट किया तो दोनों टास्क हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था हमारा पूरा टास्क। अब इसको क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं। देखो ये कोड है, इस कोड को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम यहाँ पे एक नोट्स बनाएंगे। तो एक बार टेक्स्ट फाइल में ओपन कर लेता हूँ और टेक्स्ट फाइल का मैं नाम दे देता हूँ सिंपली टास्क, और इसको मैं ओपन कर लिया। और यहाँ पे मैंने जो कोड कॉपी किया था उस कोड को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहाँ नीचे हम सिलेक्ट करेंगे ऑल फोल्डर और यहाँ से हम इसका नाम दे देंगे index.html और इसको सेव कर देंगे। तो देखो जैसे हमने इसको index.html नाम से सेव किया तो हमारे यहाँ पे एक क्रोम का फाइल बन गया है। तो एक बार इसको ओपन करते हैं। देखो जो मैंने अपना टास्क बनाया था क्लाउड के थ्रू, वो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम पे वो चलने लगा। यहाँ से हम इसको एक बार लॉगिन कर लेते हैं सिंपली। देखो सिंपली लॉगिन करने के बाद हमारे यहाँ पे टास्क दिखाने लगा है, जितना भी टास्क है वो यहाँ दिखाने लगे हमें। कैलेंडर शो कर रहा है हमारा, फिर प्रोजेक्ट शो कर रहा है, एनालिटिक्स शो कर रहा है, कंप्लीट शो कर रहा है, कितने टास्क हो गए। तो देखो ये तो था जो हमने फाइल बनाया था, वो हमारे लोकल पे इजिली रन कर रहा है। अब हमें इसे लाइव करना है। अगर किसी को शेयर करना है कि लाइक किसी दोस्त को या फ्रेंड को या किसी क्लाइंट को शेयर करना है देखने के लिए, तो उसको हम कैसे शेयर करेंगे। हम लोकल फाइल तो नहीं शेयर कर सकते, तो इसके लिए हम इसको लाइव करेंगे फ्री होस्टिंग पे। तो मैं इसके लिए नॉर्मली यूज करूंगा नेटलीफाई का। देखो नेटलीफाई मैंने ओपन किया और नेटलीफाई को मैंने ओपन कर लिया एंड इसके बाद इसको लॉगिन कर लेता हूँ। नेटलीफाई मेरा अकाउंट है ऑलरेडी, तो मैं इसको लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ से एक अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और यहाँ से डालूंगा मैनुअली डिप्लॉय। और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप का है, तो हम अपने जो फाइल हमने इंडेक्स फाइल बनाया है उसको यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। तो हम यहाँ डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे जाने के बाद देखो डेस्कटॉप पे आने के बाद ना यहाँ पे एक काम करना है। जैसे नेटलीफाई में ना एक फोल्डर अपलोड होता है, तो कोई भी फाइल अपलोड नहीं होता। तो मैंने एक टास्क फोल्डर बना लिया है और इसको मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। देखो ये अपलोड होने लगा, हमारा जो टास्क फोल्डर है वो अपलोड हो रहा है। इस फोल्डर के अंदर जो मैंने टास्क फोल्डर बनाया, इसके अंदर ही मैंने जो अपना इंडेक्स फाइल था उसको इसके अंदर ही मैंने डाल दिया था। तो देखो हमारा जो टास्क फोल्डर है वो यहाँ पे नेटलीफाई पे अपलोड हो गया है। और अपलोड होने के बाद नेटलीफाई ने हमें एक अपना सब डोमेन दिया है, तो इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। देखो जो हमने टास्क मैनेजमेंट टूल बनाया था वो सेम एज इट इज हमारा जो नेटलीफाई पे अपलोड हो गया। देखो यहाँ पे नेटलीफाई का URL भी दिया हुआ है, netlify.app। तो आप इस URL को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। वो इजिली इस URL के थ्रू आपके जो ये टास्क मैनेजमेंट टूल है उसको एक्सेस कर सकता है और यूज कर सकता है। तो परफेक्टली हमारा नेटलीफाई भी काम कर रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है टास्क मैनेजमेंट टूल वो भी नेटलीफाई पे अपलोड हो गया और परफेक्टली काम कर रहा है। और इस नेटलीफाई में आप अपना कस्टम डोमेन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ जब चाहेंगे आप गो कस्टम डोमेन पे, मैनेज डोमेन पे, और यहाँ जाने के बाद ऐड अ डोमेन, यहाँ जाने के बाद आप अपना खुद का डोमेन ऐड कर सकते हैं, ऐड एग्जिस्टिंग डोमेन, या आप यहाँ से डोमेन भी बाय कर सकते हैं। तो ऐसे आप नेटलीफाई का यूज करके अपनी वेबसाइट या ऐप को फ्री में होस्ट कर सकते हो और किसी क्लाइंट को या किसी को दिखाने के लिए आप इसका URL शेयर कर सकते हो। तो वो इजिली आपकी वेबसाइट या ऐप को देख लेगा एंड देन उसके बाद जैसे ही वो आपको कंफर्म करता है तो आप उसको वेबसाइट या जो भी ऐप है उसके डोमेन पे आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए। इजी है। तो आशा करता हूँ ये जो टास्क मैनेजमेंट टूल है ना वो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ऐसे टास्क मैनेजमेंट टूल बनाओ और अपना डेली एक्टिविटीज को मैनेज करो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।